फाइनली दोस्तों हमें धुरंधर पार्ट 2 का टीजर देखने को मिल ही गया और इसके साथ ये भी क्लियर हो चुका है कि मूवी 19 मार्च को ही रिलीज होगी। दूसरी तरफ टॉक्सिक का टीजर भी पहले ये कंफर्म कर चुका है कि मूवी 19 मार्च को ही आएगी। हालांकि टॉक्सिक के टीजर के बाद कुछ टाइम से ये रूमर्स चल रहे हैं कि मूवी पोस्टपोन हो जाएगी। खैर जो होगा वो होगा, फिलहाल के लिए इसे प्रॉपर क्लैश मानकर ही चलते हैं। लेकिन आज हम क्लैश की बात करने वाले नहीं हैं। आज हम बात करने वाले धुरंधर पार्ट 2 के टीजर की। अगर मैं अपना बिल्कुल ऑनेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन दूं तो दोस्तों मेरे लिए पर्सनली ये टीजर वो हाइप क्रिएट नहीं कर पाती है जो धुरंधर पार्ट 1 अपने आप में बना दी थी। पार्ट 1 की जो भी एक अपनी क्वालिटी और इम्पैक्ट था उसके कंपैरिजन में ये टीजर थोड़ा सा फीका लगता है और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये टीजर में जो मेन सीक्वेंस है वो ऑलरेडी पार्ट 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देख चुका है। सेम टू सेम सीन, ऑलमोस्ट वही चीज को उठाकर यहाँ पे डाल दिया गया है, बस कुछ चीजें हल्की फुल्की कलरिंग वगैरह चेंज करके। एंड मुझे पर्सनली कुछ नया कुछ बढ़िया का एक्सपेक्टेशन था। अगर आप इसका ट्रेलर सिर्फ जाकर देखोगे तो वो भी काफी कुछ पहले ही रिवील कर चुका है। उस ट्रेलर में भी पार्ट 2 को लेकर काफी सारे स्पॉयलर्स हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ अच्छा कुछ नया देखने को मिल सकता है। एंड मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे इसका म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। मैं सिर्फ इस टीजर की म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 का जो ओवरऑल म्यूजिक है, ओवरऑल जो उसका टाइटल ट्रैक है वो मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप देखने जाओगे मूवी तो उसके म्यूजिक प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। हर एक कैरेक्टर के अपनी जो डिफिनेशंस है वो कमाल के हैं, तो मूवी को हमेशा उसका बीजीएम कमाल का बनाता है। तो वो बात इसमें लागू होती है धुरंधर पार्ट 1 में, एंड वो चीज टीजर में फील नहीं हुआ, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। अब अगर टीजर के फर्स्ट सीन की ही बात करें तो वहाँ एक चीज ने जेन्युइनली इम्प्रेस किया, ट्रांजिशन। एक तरफ हमजा की पहली जिंदगी और कट टू नेक्स्ट सीन जहाँ उसकी स्पाई वाली लाइफ शुरू हो जाती है। सिर्फ एक छोटा सा कट और 10 से 15 साल का टाइम जब इतना स्मूथली स्टैब्लिश हो जाता है। फर्स्ट शॉट में रणवीर सिंह का यंग लुक, डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट ऑरा, और नेक्स्ट शॉट में वही बंदा पाकिस्तान में एक स्पाई के रूप में हमजा अली बन चुका है। ये ट्रांजिशन काफी बढ़िया है। एंड जस्ट उसके बाद वो हमें एज ए बलोच का किंग बादशाह भी देखने को मिलता है। तो वो पार्ट मुझे अच्छा लगता है कि कैसे वो ट्रांजिशन को वहाँ पे दिखला रहे हैं। यंग रणवीर के शॉट्स क्लियरली दिखलाते हैं कि उसकी बैक स्टोरी इजी नहीं रहेगी। वहाँ एक ब्रूटल पास्ट का हिंट मिलता है जो आगे जाकर कैरेक्टर को और स्ट्रांग बनाता है। ओवरऑल टीजर का फोकस क्लियरली रणवीर सिंह के कैरेक्टर आर्क पर है, और ये चीज जरूरी भी था क्योंकि पार्ट 1 में हमजा अली के पास्ट की स्टोरी ऑलमोस्ट ना के बराबर एक्सप्लोर की गई है। यहाँ हमें उसकी जिंदगी के 3 फेज देखने को मिल रहे हैं राइट नाउ फिलहाल। पहला फेज जो कि उसकी हिस्ट्री, वो बतलाता है कि वो बंदा आज जिस जगह पर है वो उस जगह पर पहुंचा कैसे, आखिर क्या रीजन था वो उसका सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में एक स्पाई बनने का। वहीं दूसरा फेज जो उसकी लाइफ का एज करंट चल रहा है मूवी में एज अ स्पाई, जो कि लार्जली हमने पार्ट 1 में देख रखा है। वहीं तीसरा फेज जहां हमजा सिर्फ एक स्पाई नहीं बल्कि पूरे लियारी टाउन का बादशाह बन जाएगा। अब पार्ट 1 में हमें पता है कि रहमान डकैत की मौत के बाद लॉजिकली उसका भाई उजैर बलोच पावर में आता है। एंड पार्ट 2 यहीं से धुरंधर की एक्चुअल जर्नी दिखाएगी कि कैसे हमजा उजैर बलोच के भी ऊपर आएगा एंड लियारी का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से मूवी आगे जाकर विकी कौशल की उरी के इवेंट से भी जाकर कनेक्ट करेगी। अगर ये सच निकला तो स्टोरी का स्केल काफी बड़ा होने वाला है। फिलहाल पार्ट 1 के टाइमलाइन लगभग 2009, 10, 11 के आसपास जाती है। वहीं मूवी की बाद की स्टोरी, अगर हम पार्ट 2 की स्टोरी की बात करें तो वो उरी के टाइम तक जाएगी। एंड अगर आपको पता ना हो तो अभी कुछ टाइम से 2-3 दिन से सुनने को मिल रहा है रीशूट्स के भी, तो हो सके कि आगे जाकर हमें कैरेक्टर्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं एक साथ में, तो वो बढ़िया होगा।